अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। उम्मीद आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, रोज़ाना की तरह आज भी हाजिर हुए हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए अहम टॉपिक के साथ जो ख़ास तौर बिगनर्स के लिए है, जिसका टॉपिक का नाम है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस कहाँ इस्तेमाल होता है, क्यों इस्तेमाल होता है, ग्रामर में इसके क्या रूल्स होते हैं, हम किन जगह किन सेंटेंस में हम इन्हें यूज़ करते हैं। तो आज के बारे में टॉपिक प्रेजेंट सिंपल के टेंस के बारे में टॉपिक। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत इंप्रूवमेंट आएगी आपकी इंग्लिश में। तो दोस्तों, बगैर किसी टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, जैसे कि आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। प्रेजेंट सिंपल टेंस कहाँ इस्तेमाल होता है, क्यों इस्तेमाल होता है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि कुछ ऐसे फालतू बातें जो हमारे जहन में होती हैं कि उर्दू में मिसाल के तौर पे हम बोलते हैं कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो जहाँ पर लास्ट में ता आए, ती आए या ते आए, तो वहाँ पे जो है ना प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होता, क्योंकि अगर आप ट्रांसलेट के साथ अगर पढ़ेंगे, ट्रांसलेट के साथ अगर आप इंग्लिश को जो है ना स्टडी करेंगे, तो आप कम्प्लीटली रॉन्ग हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको रूल्स समझने हैं कि रूल्स क्या हैं, ग्रामर के क्या रूल्स होते हैं, कहाँ रूल हैं, कहाँ इस्तेमाल होता है, तो वो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। लाइन का लकीर की फ़कीर बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर ता आती है तो ऐसा हरगिज़ नहीं है दोस्तों। तो वो टॉपिक के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। देखिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जब हम कोई हैबिट शो करें, जब कोई यूनिवर्सल ट्रुथ शो करें, जब कोई डेली रूटीन शो करें, या ऑफिशियल के लिए भी ये यूज़ होता है। ऑफिशियल तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन तीनों जो बेस होते हैं यहाँ पर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे दोस्तों, कि मैं मिसाल के तौर पे मैं स्कूल पढ़ता हूँ, तो क्या आई गो टू स्कूल मीन्स कि ये मेरी हैबिट है, डेली रूटीन भी है। जैसे कि सुबह मैं जो है ना 8 बजे उठता हूँ, तो ये भी क्या मेरी हैबिट है, ये मेरी डेली रूटीन है। तो यहाँ पर आप प्रेजेंट सिंपल टेंस को करेंगे। देखें कि वो काम जो हमने पास्ट में भी किया, जो हम प्रेजेंट में भी करते हैं, और जो हम फ्यूचर में भी करेंगे, मीन्स कि हमारी हैबिट है। अब मिसाल के तौर पर जब तक मैं स्कूल में हूँ, मैट्रिक तक हूँ, तो मुझे स्कूल जाना होता है। तो ये क्या है, ये हैबिचुअल और डेली रूटीन के बारे में बता रहा हूँ कि जब तक मैं स्कूल हूँ मुझे जाना होगा। तो ये मैं हैबिट शो कर रहा हूँ। तो इसी जो है ना बेस पे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज़ करते हैं, आई गो टू स्कूल। क्योंकि जैसे मैंने आपको समझाया था कि जो पास्ट में भी काम किया था और प्रेजेंट में भी है, तो फ्यूचर में भी करूँगा, तो वहाँ पर आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस लगाना होता है। जैसे मिसाल के तौर पे आई प्ले क्रिकेट मीन्स मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ये मेरी डेली रूटीन है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ये मेरी डेली रूटीन है। इसे जब अगर डेली रूटीन है हमारी, अगर हम उसे सेंटेंस में बनाएंगे तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनेगा। जैसे मिसाल के तौर पे दूसरा जो है यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ से मुराद कि वो बातें जो कुदरती निज़ाम से जुड़ी हों, जो ता क़यामत तक वो चीज़ें चलती आ रही हैं और चलते रहेंगे ता क़यामत के दिन। मिसाल के तौर पे डेली रूटीन, और जो मैंने आपको समझाया था अभी यूनिवर्सल ट्रुथ, जैसे मिसाल के तौर पे वही बात जो मैंने आपको समझाया था कि जैसे सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट। देखें यही बातें कि सन जो है ना ईस्ट से जो है ना वो जो है ना तलू होता है। तो इसका मतलब ये कि जो सन है वो क्या है, वो यूनिवर्सल ट्रुथ को शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज़ करेंगे। तीसरा डेली रूटीन के बारे में मैंने बताया, आपको हैबिचुअल के बारे में बताया था। तो ये हमारे पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे लगाया यह सब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। सब्जेक्ट ये इसके बारे में मैं बताऊंगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब वगैरह इनके बारे में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ ये समझें कि यहाँ पर ये आई सब्जेक्ट है, आई प्ले क्रिकेट। यहाँ पर भी देखें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट वर्ब, इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है, XYZ जो भी हो लास्ट में। तो ये देखें आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ये भी जो है ना डेली रूटीन में शामिल होता है। यू ईट राइस, आप चावल खाते हैं, ये भी आपकी हैबिट है या डेली रूटीन है, वहाँ पर भी आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। दे रन फास्ट, वो तेज़ भागते हैं, यहाँ पर भी देखें आप डेली रूटीन भी बता रहे हैं, हैबिचुअल भी बता रहे हैं। अगर आप ये तो हमारे पॉजिटिव सेंटेंस हो गए। पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाने होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारी बातें होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ही प्लेज फुटबॉल। दोस्तों, जब हम सिंगुलर जो है ना सब्जेक्ट के लिए बनाएंगे, तो यहाँ पर हमें एस या एस का इजाफा देना होता है। ये ग्रामर के रूल होते हैं कि जब भी ही शी इट या एक जो है ना सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, वहाँ पर हमें एस या ए से इजाफा करना होता है वर्ब के अंदर। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे आई प्ले क्रिकेट,
यहाँ पे जो है ना वो प्ले था, लेकिन यहाँ पर जब सब्जेक्ट सिंगुलर था तो वहाँ पे आप जो है ना ही प्लेज क्रिकेट, वहाँ पर आपको SCIS का इजाफा देना होता है और इसके हेल्पिंग वर्ब डू और डज होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो हेल्प करते हैं सेंटेंस बनाने में, जाहिर बात है वर्ब मीन्स वर्ब जो हेल्पिंग मतलब जो मददगार होते हैं सेंटेंस बनाने में। तो सनराइज जो मैंने यह पता था आपको, ही प्लेज फुटबॉल, तो यहाँ पर भी आपको SCIS का इजाफा देना होता है, ही शी इट या कोई भी सिंगुलर नेम के साथ सिंगुलर जगह के साथ, वहाँ पर आप SCIS का इजाफा दे सकते हैं। तो पॉजिटिव हमारा हो गया। अभी आते हैं नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएं। सबसे पहले जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था आई प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पर आपको नेगेटिव में आप सिर्फ आई और जो इसका हेल्पिंग वर्ब है डू आगे नॉट लगाकर आप जुमले को करेक्ट कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे आई प्ले क्रिकेट, यहाँ पर आई डू नॉट, आगे आप प्ले क्रिकेट लिख देंगे तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। और यहाँ पर जो है ना दूसरी बात, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ SCIS का इजाफा होता है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे था ही प्लेज फुटबॉल, कि वो फुटबॉल खेलता है, यहाँ पर SCIS का इजाफा था। लेकिन जब यहाँ पे आप आएंगे, जैसे मिसाल के तौर पे ही प्लेज फुटबॉल, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, डू लगाएंगे, डू का SCIS का इजाफा जो डज में था वो हम यहाँ पे रखेंगे ही डज नॉट। यहाँ पे फुटबॉल था, यहाँ पे मैं ईट वेजिटेबल लिख के देता हूँ, ही डज नॉट ईट वेजिटेबल, वो सब्जी नहीं खाता है। तो यहाँ पे दोस्तों जब आपने डू में SCIS का इजाफा कर लिया तो ही डज बन जाएगा, और यहाँ पर फिर आपको जो है ना SCIS का यहाँ पर आपका नहीं होता। यहाँ पे देखें ही डज नॉट ईट, तो SCIS का इजाफा जो था ये वो हमने यहाँ पर दे दिया। तो यहाँ पर सिर्फ आप जो है ना ईट लिखेंगे, यहाँ पर SCIS का इजाफा नहीं देंगे। अगर आप SCIS का इजाफा देंगे तो वो सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में ही शी इट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, लेकिन जब बात आती है नेगेटिव सेंटेंस में तो वहाँ पर भी आपको डज लगाना होता है, आगे नॉट लगाना होता है, उसके बाद आपको सेम जो है ना वही जो वर्ब होता है वही वर्ब का फॉर्म लगाना होता है, लेकिन SCIS का इजाफा नहीं देना होता है। लेकिन अगर आप देते हैं तो वो आपका जुमला कंप्लीटली रॉन्ग होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आते हैं इंट्रोगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव में जैसे मैंने आपको समझाया था आई प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पर भी सिर्फ आपको क्या करना होता है कि डू जो हेल्पिंग वर्ब है वहाँ पर आई के जो है ना बाहर आप रखेंगे डू आई टेल अ लाई, क्या मैं झूठ बोलता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर भी आप देखें जो डू था हेल्पिंग वर्ब था उसको हम सब्जेक्ट से पहले लगाना होता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले लगाना होता है, तो वो आपका जुमला जो है ना कम्प्लीटली राइट है। लेकिन अगर आप उसे लिखते हैं या आप सिर्फ उन्हें ज़बानी कहते हैं तो ठीक है। मिसाल के तौर पे डू आई टेल अ लाई, क्या मैं झूठ कहता हूँ, तो यहाँ पर जो है ना मैंने ये स्पोकन किया है तो ठीक है। लेकिन अगर रिटन करेंगे लिखेंगे तो वो वहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क देना ज़रूरी होगा, तभी वो आपका जुमला सही होगा। अगर क्वेश्चन मार्क आप नहीं देते तो आपका जुमला भी कम्प्लीटली रॉन्ग है। तो यहाँ पर दूसरा जो हमारा जो है मिसाल के तौर पे यहाँ पर भी जैसे ही अगर ये जो है ना पॉजिटिव होता तो ये होता यहाँ पर ही स्पीक्स इंग्लिश, यहाँ पर स्पीक के साथ SCIS का इजाफा होता। लेकिन जैसे मैंने नेगेटिव में बताया था तो इंट्रोगेटिव में भी दोस्तों सेम यही चीज़ होती है। आपको क्या करना होता है, सब्जेक्ट से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। हेल्पिंग वर्ब होता है ही शी इट के साथ डज या किसी सिंगुलर नेम के साथ आपको डज लगाना होता है। डज ही स्पीक इंग्लिश, जैसे मैंने आपको बताया था पहले, अगर आप सिर्फ स्पोकन कर रहे हैं स्पीकिंग कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप लिख रहे हैं रिटन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना लाजमी होता है। अगर नहीं लगाएंगे तो वो भी आपका जुमला कम्प्लीटली रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर भी दोस्तों जैसे मैंने आपको समझाया था कि ही शी इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप जो है ना पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब के आगे SCIS का इजाफा कर सकते हैं। लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में आपको क्या करना होता है, जो डू होता है वो डज हो जाता है, तो वहाँ पर आपको वर्ब में फिर आपको SCIS का इजाफा नहीं करना होता है। तो दोस्तों ये तो आप सारे बात समझ गए, हैबिचुअल, यूनिवर्सल ट्रुथ, डेली रूटीन। यहाँ पर भी देखें बातें ये सारी अब मैंने कंप्लीट कर दी। उम्मीद आप लोगों को समझ में आया। और चौथे जो है हमारा ऑफिशियल के बारे में, तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि वो काम जो हम प्रेजेंट में करते हैं, यहाँ पर एक नया ट्रिक भी आता है दोस्तों, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे वो काम जो हम हैं प्रेजेंट में लेकिन हम उन्हें प्रेडिक्ट कर सकते हैं एज ए फ्यूचर में, हम प्रेजेंट में फ्यूचर की भी बात कर सकते हैं दोस्तों। वो कैसे होता है, तो चलिए दोस्तों जैसे मैंने आपको समझाया था
जैसे यहाँ पर ऑफिशियल कहाँ यूज़ होता है, ऑफिशियल अक्सर किसी ऑफिस के बारे में होता है, किसी जो न्यूज़पेपर में भी अक्सर जैसे ऑफिशियल जो सेंटेंस होते हैं वो भी होते हैं प्रेजेंट सिंपल में, लेकिन ऑफिशियल भी आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे द ऑफिस ओपन्स एट 8 o'clock। मिसाल के तौर पे कोई ऑफिस है, आप उसके बारे में बताते हैं कि ये ऑफिस 8 बजे खुलता है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी देखें आप जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो फ्यूचर के बारे में कर रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट में रह के आप फ्यूचर के भी प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि ये जो ऑफिस है ये 8 बजे खुलता है, मीन्स आप उसकी प्रेडिक्ट कर रहे हैं। आप प्रेजेंट में बैठ के फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये अक्सर जो ऑफिशियल जो है ना सेंटेंसेस वगैरह वो आपको न्यूज़पेपर में मिलेंगे, एक ऑफिशियल यूज़ के लिए भी आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब शेयर लाजमी करिएगा अच्छा से, जैसे कि ये जो इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोज़ हैं ग्रामर के बारे में वो आप तक पहुँच सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।